Hello students, welcome back. This is the video of class 7 science, and here in this video we are going to solve the exercise of chapter 13, which is electric current and its effects. In the previous video we had discussed this chapter, and today we will solve the exercise. So the first type of question is tick the correct option, and the first question is electric current actually a flow of. The options are electrons, protons, neutrons, both electrons and neutrons. Flow of electrons are called as electric current. You know from the chapter that when the electron flows, this is called electric current, and it produces electrical energy that we use in our daily life for different electronic gadgets. So now the next question is, when an electric current flows through a copper wire AB as shown in the figure, the wire. यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में 2 पॉइंट डिनोट किए गए हैं A एंड B। जब आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी जो वायर है, इस वायर में क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट, अगर इसके आसपास आप कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बिकम्स रेड हॉट, ये हीटअप हो जाएगा, या फिर इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, या फिर इट बिहेव्स लाइक अ फ्यूज़, या फिर ये फ्यूज़ की तरह बिहेव करेगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, डिफ्लेक्ट, इट विल डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस नियर इट। वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपको उसमें अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। इन द बल्ब आपने देखा है कि उसमें क्या होता है, फिलामेंट होता है, और यही फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? यू हैव टू गिव द आंसर। टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन। So the right option is tungsten. In the electric bulb, the filament which glows, it is made up of tungsten. It is a metal, and which is high resistant metal, and when the electric current flows through it, it becomes red hot and produces light. ये एक मेटल है और एक हाईली रेजिस्टेंट मेटल है। जब भी इस मेटल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही रेड और कलर का हो जाता है। ये हॉट अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा हीट के बाद इसमें से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। फ्यूज़ में जो वायर लगा होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव प्रोटेक्ट करने के लिए, वो वायर किस चीज़ का बना होता है? यू हैव टू गिव द आंसर। एल्यूमिनियम, लेड, आयरन एंड टिन। सो फ्यूज़ में जो वायर होता है, फ्यूज़ में जो वायर लगा होता है, वो फ्यूज़ का वायर बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, मेटल का बना होता है। ऐसे मेटल का वो वायर यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। तो एल्यूमिनियम
जो है वो एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, और अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये मेल्ट कर जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम। Now the next question is the magnetic effect of current was first observed by। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले किसने ऑब्ज़र्व किया था? तो देयर वाज द साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माइकल फैराडे ने ही सबसे पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्ज़र्व किया था और फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर AB एज शोन इन फिगर, द वायर deflects a magnetic needle placed near it, becomes red hot, gives electric shock and behaves like a fuse। आपको बताना है कि इस गिवन सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये जो वायर इंडिकेट किया गया है दिस वायर AB, इसमें क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा? द ऑप्शंस आर deflects a magnetic needle placed near it, becomes red hot, gives electric shock, behaves like a fuse। So it will deflect a magnetic needle placed near it। जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टिंग वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो द राइट ऑप्शन इज A। Now the next question is choose the statement which is not correct in the case of an electric fuse। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पता करना है कि वो सही है, कौन सा इसमें नहीं सही है, विच इज़ नॉट करेक्ट। So the options are fuses are inserted in electric circuit of all buildings। जितनी भी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं उनमें फ्यूज़ इंसर्ट किया जाता है। येस, इट इज़ राइट। उस बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए फ्यूज़ेस का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। And the third is there is a minimum limit on the current which can safely flow in the electric circuit। And the D is if a proper fuse is inserted in a circuit will blow off if current exceeds the safe limit। D ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अगर प्रॉपर फ्यूज़ इंसर्ट किया गया होगा किसी सर्किट में तो ये ब्लो ऑफ हो जाएगा अगर वो वहाँ पर करंट जो है एक सेफ लिमिट से ज़्यादा फ्लो होता है तो, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो फ्यूज़ का जो वायर होगा मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी स्टॉप्ड एंड द सर्किट विल बी सेव्ड। And the B option there is a maximum limit on the current which can safely flow through the electric circuit, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आपको इन चारों में से गलत स्टेटमेंट चूज़ करना था एंड विच इज़ C स्टेटमेंट। Now the next question is 3 bulbs A, B, C are connected in a circuit as shown in figure when the switch is on। इस फिगर में 3 बल्ब को एक सर्किट में A, B, C के पॉइंट पर सेटअप किया गया है एंड नाउ आपको फिर ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स चूज़ करने हैं। इस फिगर को ध्यान से देख लेंगे एंड नाउ विल सी द ऑप्शंस। Bulb C will glow first, bulb B and C will glow simultaneously and bulb A will glow after some time। All the bulbs A, B and C will glow at the same time। The bulbs will glow in the order A, B and C। कौन सा बल्ब पहले जलेगा, कोई 2 बल्ब पहले जल जाएगा या फिर तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे? तो योर राइट आंसर इज़ ऑप्शन
C. All the bulbs A, B and C will glow at the same time. When you will switch on this circuit, then you will see all the bulb will glow at the same time. ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। Now the question number 8. When a switch is off position, जब भी कोई स्विच ऑफ पोजीशन में होती है तो सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप एट द स्विच. Circuit is open, no current flows through it and current flows after some time. Choose the combination of correct answers. ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको कॉम्बिनेशन बताना है। तो जब भी कोई स्विच ऑफ होती है तो वो सर्किट क्या होता है, ओपन होता है और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड एंड द थर्ड आर करेक्ट एंड हियर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज fill in the blanks. When a bulb lights up, it shows that dash is flowing. जब भी कोई बल्ब जल रहा होता है तो आपको क्या पता चलता है? बल्ब का जलना ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो आप इसमें फिलअप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. ओके, व्हेन अ बल्ब लिट्स अप इट शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग. राइट, अगर बल्ब जल रहा है तो इसीलिए जल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ़्लो कर रहा है, और अगर बल्ब बुझा हुआ है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो नहीं कर रहा है. सो यू हैव टू राइट इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्लैंक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देयर मस्ट बी डैश सर्किट विथ नो गैप्स इन इट. इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए. क्लोज्ड सर्किट विथ नो गैप इन इट. सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज, और उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. अगर कहीं से भी कोई भी गैप होगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ़्लो नहीं करेगा. सो फॉर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट there must be a closed circuit with no gaps in it. Now let's see the next statement. A fuse wire dash if the current is too big. फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जिसमें वायर लगा होता है और वो वायर क्या हो जाता है? मेल्ट. कब मेल्ट हो जाता है? अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा फ़्लो करता है, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा फ़्लो करता है, तो उस हाई मैक्सिमम करंट की वजह से, टू बिग करंट की वजह से आपके सारे अप्लायंसेस एंड एवरीथिंग कैन बी डैमेज हो सकते हैं. तो उस डैमेज से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ यूज़ किया जाता है. उसमें एक ऐसा वायर यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है तो वो वायर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने से क्या होता है? सर्किट टूट जाती है, सर्किट ओपन हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद हो जाती है. एंड दैट्स हाउ इट सेव्स आवर इलेक्ट्रिक सर्किट. Next question is question number 4. Dash is an instrument used for measuring electric current in ampere. कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एम्पियर में? तो उस डिवाइस का नाम है अमीटर. इट इज़ अमीटर. अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर की यूनिट में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. Next question is, a magnet formed due to the magnetic field of an electric current is called an. ऐसा मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
बनाया गया है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बना हुआ जो मैग्नेट होता है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। It is called electromagnet. The magnet formed by the magnetic field of an electric current is called electromagnet. Now the next statement is when two or more cells are joined together, it is called. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स बैटरी, राइट। तो आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़कर बैटरी बना सकते हैं। आवर बॉडी इज़ अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर? कैन यू टेल मी? यस, कंडक्टर। हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है एंड दैट्स वाई वी गेट शॉक। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्योंकि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकती है। सो द राइट word is conductor here for this statement. Next question is an electric cell produces electricity from the dash in it. Electric cell produce करती है electricity from the chemical. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। Next question is in an electric circuit a fuse is a dash to prevent possible fire. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज जो होता है वो क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है जो आग लगने से क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। वो पाथवे जिससे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। Arrangement of different electrical component is called as circuit diagram. सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अरेंज करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। The question number 4 is a combination of two or more cells. जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। Now the next statement is number 5. Safety devices in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेफ्टी डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़। इट इज़ कॉल्ड फ्यूज़।
Fuse breaks the circuit when the electric current exceeds too much, and that's how it protects the any electric circuit and any possible fire. The thin wire in a light bulb. किसी लाइट बल्ब में जो थिन वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट। यही फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ ही क्या होता है? ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। So that's all for this video. In the next video we will talk about other questions of this chapter. Till then, thank you.